हेलो जी, राधे राधे। माँ बेलॉन बुटीक में आपका स्वागत है। देखिए मेरे पास ये एक फैब्रिक है और इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो थोड़ी सी कम है। तो ये हमारे पास आया है, ये केवल है हमारे पास 65 सेंटीमीटर कपड़ा है। तो इसमें से विदाउट स्लीव्स हमको ब्लाउज निकालना है। तो इसकी कटिंग मैं आज आपको समझाती हूँ कि हम किस तरह से बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास अस्तर है जो कि हमने धो लिया है और इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। जो ये खुला हिस्सा दूसरी तरफ और बंद हिस्सा ये अपनी तरफ हमने रखा है। और इसमें हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। वो फ्रंट हुक बनाना है और हमको इसकी स्ट्रैप जो है वो 2 इंच की स्ट्रैप रखनी है। तो सबसे पहले हमको इसके लिए एक जो हमारा यहाँ पर ऊंचा नीचा कपड़ा है इसको हम सबसे पहले स्ट्रेट कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन देकर इसको स्ट्रेट खींच लेते हैं। उसके बाद इसकी लेंथ लेते हैं। तो हमारी जो लेंथ है वो है हमारी 14 इंच। तो हम इसमें 15 इंच का मार्क लगाएंगे। 15 पे 2 पॉइंट लगाते हैं 15 इंच के, देखिए। और यहाँ पे भी हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और हमको जो है ये ब्रॉड नेक इसके चाहिए, तो हम नेक का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। और हमको 2 इंच इसकी स्ट्रैप चाहिए, तो हम 2.5 इंच का स्ट्रैप का, तो हमको 6 इंच पे हम इसका शोल्डर लेंगे। और 6 इंच शोल्डर लेंगे और 6 इंच हमें नीचे की तरफ भी 6 इंच लेंगे। और फिर हम एक स्ट्रेट लाइन देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब हम इसके चेस्ट का मार्क करेंगे। तो हमारा जो अपर चेस्ट है वो है 36 इंच का और फुल वेस्ट है, जो हमारा अपर चेस्ट है वो है 36 इंच का और जो फुल वेस्ट है वो 38 इंच का है। और इसकी कमर है 33 इंच। तो हम यहाँ पर अपर चेस्ट पर मार्क लगाएंगे। तो हमारा अपर चेस्ट है 36, तो उसका हम चौथाई ले लेंगे 9 इंच, ठीक। और फिर इसमें हम 2 इंच का मार्जिन भी देंगे। और हमारी जो कमर है वो है 33.5 इंच। तो 33.5 इंच का चौथाई हुआ लगभग 8.25 से 1 पॉइंट ज़्यादा। और फिर इसमें हम 1 इंच प्लेट्स के लिए लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे मार्किंग हो गए। अब इन मार्किंग को हम मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसमें आर्म होल शेपर से यहाँ पर शेप देंगे गोलाई की। यहाँ पर हम करीब आधा इंच से थोड़ा कम शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। और फिर इसके बीच की हम गैपिंग नापेंगे। ये करीब है 5.5, तो इसका हाफ होगा आपका 2.25। तो यहाँ पर एक मार्क लगाया। उसके बाद हम इस और इस मार्क पे आर्म होल शेपर रखेंगे इस तरह से ये देखिए। और हम इस पर गोलाई देंगे। अब हम इसका आर्म होल नापेंगे कितना बैठ रहा है। ये इतना हमारा सिलाई में जाएगा और यहाँ पर भी हमारा सिलाई में जाता है मार्क इस तरह से। और इस मार्क को हम नाप लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है लगभग 15.5 और हमको चाहिए 16। हमारा आर्म होल जो है वो 16 इंच है। तो हम इसमें हाफ इंच और नीचे की तरफ उतार देते हैं। हाफ इंच इसमें नीचे उतारेंगे। फिर से एक स्ट्रेट लाइन देंगे। अब हम इसमें फिर से आर्म होल की गोलाई देंगे। तो दोबारा से नाप के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये अब हमारा पूरा 16 आ रहा है। तो हमारा आर्म होल बिल्कुल फिक्स आ गया। अब इसके बाद हमको इसकी पीछे की प्लेट लगानी है। तो पीछे की प्लेट हम लगाएंगे यहाँ से 10.5 इंच पे और साइड से लेंगे हम 4.5 इंच इस तरह से। अब इसमें हम हाफ इंच और इन प्लेटों को हम मिला देंगे। यहाँ पर हम हाफ इंच इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाफ इंच। और इस प्लेट से सेकंड वाली जो निशान है प्लेट का उससे इसको मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। बैक। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हमको फ्रंट पार्ट काटने के लिए जो हमारा यहाँ बचा हुआ कपड़ा है उसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको इसके ऊपर, बैक पार्ट को इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह से। जो हमारा ये आगे पीछे हो रहा है पहले हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं।
इसको स्ट्रेट कर लिया। अब इसमें हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे हुकाई के लिए। और अब जो ये हमारी लाइन है हुकाई वाली, यहाँ पर हम अपना बैक पार्ट सेट करेंगे इस तरह से। बाकी का हमको बाकी ये ऊपर से सेम काटना है, बस यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो अभी हम इसमें जैसा है वैसा ही मार्क लगा देते हैं, सेम जैसा हमारा बैक पार्ट है वैसे ही सेम मार्क लगा के हम इसको डाल रखते हैं। आर्म होल हम इसका पूरा कटिंग कर लेंगे सेम टू सेम, ये देखिए। और यहाँ पर अभी हमने वैसे ही का वैसे ही मार्जिन रखा हुआ है, क्योंकि अभी हमको इसमें चेंजेस करने हैं कुछ। और ये फ्रंट वाला मार्जिन भी हम काट लेंगे इस तरह से। और यहाँ हम अपना जो हमको नेक जितना भी ब्रॉड रखना है उसका कट लगाएंगे। तो हमको नेक ब्रॉड रखना है 3.5 इंच पे, तो हम ये 3.5 इंच का यहाँ पर खोल देंगे गला, यहाँ पर कट लगाएंगे 3.5 इंच पे। तो हमारे फ्रंट बैक दोनों पे कट आ जाएगा। अब हम इसको बैक वाले पार्ट को हटा देते हैं और अब हम इस पर टच पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो हमारा टच पॉइंट जो है वो 9.5 पे है, तो हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। 10 इंच पे हम एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं। फिर उसके बाद हम 2.25 इंच पर एक लाइन और देंगे। इस तरह से। अब हम यहाँ पर 10 पॉइंट की ये लाइन हो गई और ये साइड से इसकी दूरी रहेगी। जो हमारा चेस्ट होता है, जो फुल बस्ट होता है, उसका हम 10वां भाग लेते हैं। तो इनका जो फुल बस्ट है वो है 38 इंच का, तो 38 का हम 10वां भाग लेंगे तो 3.8 आएगा। 3 और उसके बाद 8 लाइन इस तरह से। ये हमारा बस्ट पॉइंट निकल आया और इसको हम इस यहाँ पर जो हमारी जो नीचे लाइन खींची थी उससे स्ट्रेट मिला देंगे। अब जो हमारी ये बस्ट पॉइंट वाली लाइन है, इससे हम 1.5 इंच पर एक पॉइंट बनाएंगे और इस लाइन से आधा इंच ऊपर उस पॉइंट को कट देंगे। तो ये हमारी सेकंड प्लेट हो जाएगी। ऐसे ही हमको यहाँ करना है। जो हमारा बस्ट वाली लाइन है उस पर हम 2 इंच पर एक लाइन बनाएंगे और वहीं से हम इसको आधा इंच ऊपर ले लेंगे, हल्का सा कट लगाएंगे उसमें। तो ये हमारी, और यहाँ हम जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पर इसको तिरछा मिला देंगे नीचे की तरफ गिराते हुए। तो ये हमारी 3rd प्लेट हो गई। और जो 4th प्लेट है वो आएगी यहाँ से। इसको हम आर्म होल की तरफ ले जाएंगे इंची टेप को और यहाँ पर हम 2.5 इंच ऊपर एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे। तो ये हमारी हो गई 4th प्लेट। इस तरह से हमारी चारों प्लेट डल गई हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो हमारा प्लेट है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, करीब 1.25 इंच मोड़ेंगे इसको। ये देखिए 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो इस तरह से हमने इसको मोड़ लिया और यहाँ पर हम लगाएंगे एक पिन इस तरह से। अब हम इसको जो हमारी, पहले हम ये आर्म होल वाली लाइन को सीधा खींच देंगे, ठीक। फिर इसको इस तरह से, ये ऐसे। अब ये जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी ये लाइन यहाँ पर नीचे हो गई प्लेट लगाने से। तो हम इस जो नीचे लाइन आई है हमारी, इसको हम सीधा ले लेंगे इस तरह से, सीधा ले लिया। अब हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे जो हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है, यानी 9 इंच का मार्क लगाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल शेपर से शेप देंगे, बहुत हल्की सी शेप देंगे क्योंकि ये विदाउट स्लीव्स है। तो इस तरह से हम इसमें शेप देंगे। इस तरह से शेप आएगी इसकी, इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए शेप आ गई। अब जहाँ पे भी हमारा ये पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हम हल्का सा कट लगाएंगे जिससे कि हमारी प्लेट डल सके। इसके बाद ये हमारा 9 इंच पे मार्क आया यहाँ पे, ये देखिए ये 9 इंच पे यहाँ मार्क आया। उसके बाद हमको 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लेना है। ये 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया। अब इसके बाद हमको यहाँ पे सेंटर पे हमारा पिन हटा लेंगे। इसके बाद हम अब यहाँ पर हमको मार्क लेना है अपने फुल बस्ट का। तो ये हमारा फुल बस्ट है, यहाँ पे हमको मार्क लेना है फुल बस्ट का। तो हमारा फुल बस्ट है 38 इंच और 38 का चौथाई भाग होता है 9.5। तो हम यहाँ पे 9.5 पे मार्क लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं लूजिंग के लिए। तो ये हमारा 1.25 इंच लूजिंग हो गया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं
इस तरह से। और 2 इंच हमने यहाँ मार्जिन लिया है और 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे इस तरह से। अब हम इसको नापेंगे, जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है। अब हम जो हमारी ये हमने अपने टच पॉइंट से 3 इंच नीचे लाइन ली थी, उस लाइन पर हम इंची टेप से नापेंगे कितना आ रहा है। इस लाइन पर, इस पर ये देखिए 11 इंच आ रहा है और हमको कमर रखनी है अपनी 33.5। तो 33.5 का मतलब 8.4 हमको कमर रखनी है। और जो भी बचा है यहाँ पर सेंटर में, ये देखिए इसके और इसके बीच में जो भी बचा है 2.5 इंच बचा है, तो ये 2.5 इंच की हमारी प्लेट आएगी। तो 2.5 इंच को हम 2 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आएगा 1.25। तो 1.25 हमारा इस तरफ रहेगा इस लाइन के, और 1.25 यहाँ रहेगा। इन दोनों पॉइंटों से हम इस लाइन को मिलाएंगे, वो भी आर्म होल शेपर से। इस तरह से आर्म होल शेपर को रखेंगे और इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, फिर इसको घुमाएंगे और इस तरह से इसको मिला देते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर इसमें बेल्ट यहाँ से करीब 1.25 इंच छोड़ के, इस प्लेट से 1.25 इंच छोड़ के हम यहाँ पे तीरा बनाएंगे इस तरह से। और हल्का सा हमको इसमें आधा इंच इसको भी ऊंचा करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई। और हम बेल्ट में यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन जाएगा और नीचे फोल्डिंग के लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिन जाएगा। और यहाँ पर जो हमने प्लेट का निशान लगाया, इसको हम आधा इंच अंदर की तरफ तिरछा कर देंगे इस तरह से। तो एकदम परफेक्ट हमारी बैठेगी बेल्ट। और अब हम इसमें मार्क लगाएंगे अपनी कमर का। कमर है हमारी 8.4, ठीक, और 2 इंच मार्जिन का। तो ये हमारी बेल्ट आ गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है इस तरह से बैक पार्ट की। ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। अब हम इसमें जो मेन फैब्रिक है उस पर हम कटिंग करके दिखाते हैं कि किस तरह से हमको मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इसमें स्लीव्स तो लगनी नहीं है, तो हमारा ये बैक पार्ट है, ये बॉर्डर बैक पे आ जाएगा। इसको हम ऐसे करके डबल फोल्ड करके बिछाएंगे, सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। ये डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछाया। और यहाँ पर हम रखेंगे अपना बैक पार्ट, और यहाँ रखेंगे फ्रंट। ये फ्रंट में थोड़ा सा ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, और ये हमारी हो गई बेल्ट। अब इसकी कटिंग लेते हैं। सबसे पहले बैक पार्ट काट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसमें मार्जिन देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी बैक फ्रंट और बेल्ट की कटिंग हो गई है। इसमें हम फ्यूजिंग पेपर से नेक बनाएंगे, डीप नेक बनेंगे इसमें। तो ये फ्यूजिंग पेपर से हमारे नेक बन जाएंगे इसमें। तो यदि आपको कटिंग समझ में आई हो और पसंद आया हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे पेज को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।